हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल लेट्स साइन। आज इस वीडियो में हम लोग समझेंगे इंटेलिजेंस को कि इंटेलिजेंस क्या होता है। ये काफ़ी इम्पॉर्टेंट टॉपिक है सीटेट के नज़रिए से, क्योंकि इससे मल्टीपल क्वेश्चंस दोनों ही पेपर में पूछे जाते हैं। तो समझते हैं इंटेलिजेंस को। पहले देख लेते हैं कि आज हम लोग क्या क्या डिस्कस करेंगे। इंटेलिजेंस क्या है, कैरेक्टरिस्टिक इसका क्या है, व्हाट इज़ IQ, फार्मूला ऑफ IQ, यूनिफैक्टर थ्योरी जो इसको अल्फ्रेड बिनेट ने दिया है, और कुछ प्रैक्टिस क्वेश्चंस भी देखेंगे हम लोग। देखिए थ्योरीज ऑफ इंटेलिजेंस क्या क्या है। फर्स्ट है मोनोफैक्टर थ्योरी जिसे बिनेट ने दिया है। सेकंड है टू फैक्टर थ्योरी, स्पीयरमैन के द्वारा दिया गया है। फिर ट्राई आर्किक थ्योरी स्टर्नबर्ग ने दिया है। मल्टी फैक्टर थ्योरी देखेंगे, ग्रुप फैक्टर थ्योरी देखेंगे, मल्टीपल इंटेलिजेंस देखेंगे, क्रिस्टल एंड फ्लूइड देखेंगे, और SOI मॉडल ऑफ इंटेलिजेंस। ये सबको हम लोगों को देखना है, बट सबका डिफरेंट डिफरेंट वीडियोस रहेगा। इस वीडियो में इंटेलिजेंस का ही पूरा कॉन्सेप्ट को हम लोग देखेंगे जो कि अल्फ्रेड बिनेट ने दिया है। ठीक है, देखिए व्हाट इज इंटेलिजेंस। इंटेलिजेंस है क्या, यानी बुद्धि, जिसे हम लोग इंटेलिजेंस का मतलब होता है बुद्धि। बुद्धि है क्या? कई लोगों में सीखने की अलग अलग तरह की क्षमताएं होती हैं, उसी के अकॉर्डिंग बुद्धि को डिफाइन किया गया है। देखिए, द एबिलिटी टू एक्वायर एंड अप्लाई नॉलेज एंड स्किल्स। ऐसी एबिलिटीज जिससे हम एक्वायर कर पाएँ नॉलेज एंड स्किल्स को, एंड अप्लाई कर पाएँ हम अपने डेली रूटीन में, उसको क्या कहेंगे? इंटेलिजेंस कहेंगे। ऐसी एबिलिटी जो एक्वायर करे हमारे नॉलेज एंड स्किल्स को और अप्लाई करे प्रॉपरली उसको। ठीक है, देखिए इंटेलिजेंस वर्ड आया कहाँ से है। तो इंटेलिजेंस वर्ड आया है इंटेलिजियर या इंटेलिजेंटा, जिसका मतलब होता है टू अंडरस्टैंड, मतलब समझना। ठीक है, यहाँ से इसका वर्ड निकला है। इट इज़ द एबिलिटी टू एडजस्ट विथ इन्वायरमेंट। ये क्या है? इंटेलिजेंस ऐसा एबिलिटी कुछ लोगों के नज़र में कि इन्वायरमेंट, वातावरण के साथ जो एडजस्ट कर पाए वो इंटेलिजेंस है, या एबिलिटी टू लर्न, जो कुछ सीख पाए वो इंटेलिजेंस है, एंड एबिलिटी टू कैरी आउट एब्स्ट्रैक्ट रीजनिंग, या फिर ऐसी एबिलिटी जो कैरी कर पाए एब्स्ट्रैक्ट रीजनिंग को, वो इंटेलिजेंस है। अब एब्स्ट्रैक्ट का मतलब क्या होता है? बुद्धि को हम लोग छू के तो नहीं देख सकते ना, तो जैसा एब्स्ट्रैक्ट, कॉन्क्रीट और एब्स्ट्रैक्ट में डिफरेंस बेसिकली क्या होता है, कोई भी जो कॉन्क्रीट की चीज़ें होती हैं उसको हम लोग टच कर सकते हैं, बस एब्स्ट्रैक्ट का मतलब होता है जो टच ना किया जा सके। तो ये सब इंटेलिजेंस का एग्जाम्पल्स कह सकते हैं। हर लोगों के अकॉर्डिंग अलग अलग इंटेलिजेंस का एक डिफिनीशन आया था, और वो ये है। अब आते हैं इसके 5 कैरेक्टरिस्टिक्स को देखते हैं कि क्या है 5 कैरेक्टरिस्टिक इंटेलिजेंस के। द एबिलिटी टू अडेप्ट, फर्स्ट जो है लर्न फॉर डेली लाइफ इवेंट्स एंड प्रॉब्लम सॉल्विंग। ऐसी एबिलिटी जो अडेप्ट कर पाए और सीख पाए डेली लाइफ इवेंट्स को, और जिसमें कैपेसिटी हो प्रॉब्लम सॉल्विंग की, ये एक तरह का इंटेलिजेंस का फर्स्ट कैरेक्टरिस्टिक में कंसीडर किया गया है। दूसरा क्या है? द कैपेसिटी टू लर्न फ्रॉम एक्सपीरियंसेस। ऐसी कैपेसिटी जो सीख पाए अपने अनुभवों से, अपने अनुभवों की से सीखना क्या है? एक टाइप का इंटेलिजेंस है। ये भी इंटेलिजेंस का कैरेक्टरिस्टिक में कंसीडर्ड है। थर्ड है क्रिएटिविटी, यानी कि सृजनात्मकता। क्रिएटिविटी एंड इंटरपर्सनल स्किल्स आर इंक्लूडेड इन
इंटेलिजेंस, इंटरपर्सनल स्किल्स मतलब एक दूसरे से बातचीत करना इंटेलिजेंस में इसको भी लाया गया है, क्रिएटिविटी को, और इंटरपर्सनल स्किल्स आर इंक्लूडेड इन इंटेलिजेंस। फोर्थ, इंटेलिजेंस इन्वॉल्व्स एबिलिटी ऑफ जजमेंट। इंटेलिजेंस क्या को इन्वॉल्व कर रहा है? ऐसे लोग जिनके अंदर एबिलिटी हो किसी तरह का जजमेंट करने का, कंप्रीहेंशंस का एंड रीजनिंग का। दिस इज ऑल्सो कैरेक्टरिस्टिक ऑफ इंटेलिजेंस। और लास्ट हमारा फिफ्थ जो कैरेक्टरिस्टिक है वो ये है कि इंटेलिजेंस इन्वॉल्व्स एबिलिटी टू अंडरस्टैंड पीपल, ऑब्जेक्ट्स एंड सिम्बल्स लाइक लैंग्वेज। इंटेलिजेंस इन्वॉल्व करता है एबिलिटी टू अंडरस्टैंड पीपल को अंडरस्टैंड करने के लिए, किसी ऑब्जेक्ट्स एंड सिम्बल्स लाइक लैंग्वेज, ये सबको समझने के लिए इंटेलिजेंस सब चीज़ों को इन्वॉल्व करता है। तो ये था कैरेक्टरिस्टिक इंटेलिजेंस का। अब समझेंगे आईक्यू को। आईक्यू यानी इंटेलिजेंस कोशेंट। इंटेलिजेंस कोशेंट होता क्या है? सबसे पहले इसका फॉर्मूला देखते हैं। IQ इक्वल्स टू मेंटल एज अपॉन क्रोनोलॉजिकल एज इंटू 100। अब मेंटल एज इसका मतलब होता है मानसिक आयु, और क्रोनोलॉजिकल एज यानी वास्तविक आयु क्या है, जैसे कि डेट ऑफ बर्थ आपका। तो आगे देखते हैं कि IQ फुल फॉर्म हुआ इंटेलिजेंस कोशेंट, MA जो होता है शॉर्ट फॉर्म में लिखा रहता है क्वेश्चंस में, तो मेंटल एज, क्रोनोलॉजिकल एज CA। और मेंटल एज को कैसे डिफाइन कर सकते हैं? मेंटल एज इज एक्सप्रेस्ड एज द एज एट विच ए चाइल्ड इज परफॉर्मिंग इंटेलेक्चुअली। ठीक है, IQ का एक टेबल बनाया है, उसे देखते हैं। एकदम जो मूर्ख रहेगा बच्चा उसका IQ लेवल रहेगा 0 से 24, ठीक है, और नॉर्मल और एवरेज जाएगा 90 टू 109 के बीच, और 50% बच्चे इसी नॉर्मल और एवरेज में लाई करते हैं। और वेरी सुपीरियर या फिर नियर जीनियस, और सिर्फ जीनियस का होगा 140 एंड एवब। बहुत सारे केसेस में सुपीरियर 120 एवब को भी कंसीडर किया जा सकता है, लेकिन डिपेंड करता है कि कौन कौन से टेबल का यूज़ कर रहा है। अब आते हैं अल्फ्रेड बिनेट के बारे में समझते हैं। यही है एक तत्व बुद्धि सिद्धांत के जन्मदाता। ठीक है, यूनी फैक्टर थ्योरी इन्हीं के द्वारा दिया गया था। हाँ, इन्होंने अपना जो भी एक्सपेरिमेंट्स किया था वो फ्रांस में किया था। देखिए, इसको बहुत सारे नामों से जाना जाता है, एक तत्व बुद्धि सिद्धांत, यूनी फैक्टर थ्योरी या सिंगल फैक्टर थ्योरी, जिसको कि अल्फ्रेड बिनेट ने दिया है। अल्फ्रेड बिनेट ने क्या क्या किया है? डेवलप द फर्स्ट इंटेलिजेंस टेस्ट। कभी कभी क्वेश्चंस में पूछा जाता है कि फर्स्ट इंटेलिजेंस टेस्ट किसके द्वारा दिया गया है, तो होगा अल्फ्रेड बिनेट। ठीक है, ही वॉज द फर्स्ट वन टू इंट्रोड्यूस द कॉन्सेप्ट ऑफ मेंटल एज। और मेंटल एज जो MA फॉर्मूला में यूज किया गया है, अल्फ्रेड बिनेट ही हैं जो कि इंट्रोड्यूस किए थे इस कॉन्सेप्ट को, मेंटल एज के कॉन्सेप्ट को। According to his unifactored theory of intelligence, we all have common sense or general factor of intelligence to apply in every task. देखिए, बिनेट का जो सिंगल फैक्टर थ्योरी था, इसको काफ़ी ज़्यादा क्रिटिसाइज़ किया गया था, इसको कभी भी अप्रिशिएशन नहीं मिला था। इसके पीछे कारण ये था कि उनका कहना था अगर कोई बुद्धिमान है तो सब जगह बुद्धिमान है। मतलब कोई अगर मैथ्स में फर्स्ट आता है तो हिस्ट्री और इंग्लिश और हर सब्जेक्ट में फर्स्ट आएगा, और अगर कोई फेल्योर है तो वो हर फील्ड में फेल्योर है। बेसिकली ऐसा होता तो बिल्कुल नहीं है। यही रीज़न था इनके इस थ्योरी के क्रिटिसाइज होने का। ठीक है, आगे कुछ प्रैक्टिस क्वेश्चंस को हम लोग देखते हैं। एक चीज़ और समझना था, ये जो G है जिसे
जनरल फैक्टर कहा गया है, ठीक है। इनका कहना था कि ये जो जी फैक्टर है यानी जनरल फैक्टर, ये हर ह्यूमन बीइंग में है, ठीक है। अब प्रैक्टिस क्वेश्चंस को देखेंगे। हु डेवलप्ड द फर्स्ट इंटेलिजेंस टेस्ट, किसने फर्स्ट इंटेलिजेंस टेस्ट डेवलप किया? तो अभी हम लोग डिस्कस किए थे कि अल्फ्रेड बिनेट ने फर्स्ट इंटेलिजेंस टेस्ट को डेवलप किया था, जो कि फ्रांस में हुआ था, ठीक है। 3 से 13 साल के बच्चों पे ऐसा किया गया था, जो कि स्कूली बच्चे थे। इंटेलिजेंस है क्या? ए स्पेसिफिक एबिलिटी है, ए सेट ऑफ कैपेबिलिटीज़ है, ए सिंगुलर और जेनेरिक कॉन्सेप्ट है, या द एबिलिटी टू इमिटेट अदर्स है? तो ये इंटेलिजेंस जो है ए सेट ऑफ कैपेबिलिटीज़ है, ठीक है। देखिए थर्ड, एनी वन कैन बिकम एंग्री, दैट इज ईजी, बट टू बी एंग्री विद द राइट पर्सन टू द राइट डिग्री एट द राइट टाइम फॉर द राइट पर्पस एंड इन द राइट वे, दैट इज नॉट ईजी। दिस इज रिलेटेड टू, बेसिकली ये कहा गया था एरिस्टोटल के द्वारा, जिनको अरस्तु के नाम से भी हम लोग जानते हैं। तो उन्होंने किस मतलब कि किससे रिलेट करने के लिए इन बातों को कहा था? तो ये होगा इमोशनल डेवलपमेंट। इमोशनल डेवलपमेंट को रिलेट करने के लिए इन बातों को कहा था कि एनी वन कैन बिकम एंग्री, दैट इज इजी, बट टू बी एंग्री विद द राइट पर्सन। देखिए राइट पर्सन, राइट डिग्री, राइट टाइम, ये क्या इंडिकेट कर रहा है? इमोशनल डेवलपमेंट को इंडिकेट कर रहा है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हम लोग का, वी ऑल डिफर इन टर्म्स ऑफ आवर इंटेलिजेंस, मोटिवेशन, इंटरेस्ट, ठीक है। दिस प्रिंसिपल रेफर्स टू, हम लोग हर टर्म में एक दूसरे से कहीं ना कहीं डिफर करते हैं, मोटिवेशंस में हो, इंटेलिजेंस में हो या इंटरेस्ट में हो। तो ये किस तरह के प्रिंसिपल्स को रेफर करता है? थ्योरीज ऑफ इंटेलिजेंस नहीं होगा, हेरिडिटी बिल्कुल नहीं, इन्वायरमेंट बिल्कुल नहीं, लेकिन इंडिविजुअल डिफरेंस होगा, क्योंकि हर किसी का अपना अपना इंटरेस्ट होता है, अपना अपना एक इंटेलिजेंस, किसी चीज़ को समझने का, कैप्चर करने का अपना बुद्धि, अपना सिद्धांत। देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन को, क्वेश्चन नंबर 5, विच ऑफ द फॉलोइंग स्किल इज एसोसिएटेड विथ इमोशनल इंटेलिजेंस? क्या एसोसिएट कर रहा है इमोशनल इंटेलिजेंस से? तो यहाँ होगा एम्पैथाइजिंग, ये इमोशनल इंटेलिजेंस से एसोसिएट करता है। सो थैंक यू फ्रेंड्स, अगर हमारा वीडियो अच्छा लगे तो लाइक, सब्सक्राइब, शेयर ज़रूर करें और बेल आइकन ज़रूर प्रेस करें ताकि हमारे एजुकेशनल वीडियो का अपडेट आपको मिल सके। थैंक यू सो मच।